starting with a new Ma'am, your voice is not coming. Now, whether the things will float or not, whether the things will be soluble in water or not, right? What do we have to do to increase the solubility of liquid? Aisha was waiting for dinner today. Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha was watching her mother. Her mother rolled out the puri and then put it in the oil. What will happen to the puri? It will first of all get puffed up and then it will come up and then it will be given to the plate. Second case could be that it will not puff up. It will still remain inside the oil and then जैसे भी होगी वो आपको remove करनी पड़ेगी. By seeing her mother, even Aisha did the same. She took some dough, rolled it into a ball, flattened it, and put it in a bowl of water. Oh my God! It sank to the bottom and stayed there. तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? जब हम लोग ने तेल में पूरी डाली बच्चों, उसके अंदर पूरी हवा भरी, राइट? तो हवा उसके अंदर होने की वजह से क्या हुआ? Ma'am, your voice is not clear and slow. Thank you for reminding me. Yeah. So हमने देखा जब आयशा बच्चे आप सब लोग ने रीड किया चैप्टर को. I had put a message on the group now that you have to read the chapter. Thank you children for the cooperation. Now, so whenever you put a पूरी का जो डो होता है, पूरी बना के आप डालते हो ऑयल में, तो वो पूरी पफ्ड अप होके ऊपर आ जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे, जब वो बॉईल हो रहा होता है ऑयल, तो उसके अंदर हवा भर जाती है. पूरी के अंदर वो पकती है, वो हवा भरती है, तो इसलिए वो ऊपर आ जाता है. आप देखोगे जब स्विमर्स पानी के नीचे जाते हैं, वो अपने साथ में गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, राइट? तो जैसे वो ऑक्सीजन लेते रहेंगे, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होती है, राइट? है ना बच्चों, राइट? वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं. तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वाटर में क्या होता है? बबल्स क्रिएट होते हैं, राइट? वो बबल्स क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं, राइट? यू हैव सीन दिस ना. अगर आप फिश टैंक में ऑब्जर्व करते हो तो उसमें भी जब हम ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं उसमें, तो उसमें भी तो बबल्स आते रहते हैं ना. हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yeah? Yes, ma'am. Aisha, what would happen? Come to page number 60, children. Think what would happen if Aisha put a puff puri in a bowl of water. Would it sink or float? So, अगर वो एक पूरी पकी हुई पूरी को वाटर के ऊपर रखेगी तो it will float. You put a steel plate on water. Would it sink or it float? What would happen to the spoon? तो steel plate जो होती है बच्चे, वो float करती है water पे, और जो spoon होती है वो sink कर जाती है. Would the cap of a plastic bottle float or sink or float on the water? The cap of plastic bottle will float. बच्चे मैंने गूगल क्लासरूम पे टेक्स्ट बुक के सारे नोट शेयर कर दिए हैं. आप लोग जो है टेक्स्ट बुक के आंसर्स देख के जो भी रेस्पेक्टिव आंसर है वो लिख लोगे. Am I clear to everyone? मैं आपको अभी क्लास में डिस्कस कर रही हूँ आंसर्स, राइट? सो हमने देखा बेटा कि जो पफ पूरी थी दैट विल फ्लोट. नाउ जो भी चीजें हमने पानी में डाली और वो फ्लोट की, उनके फ्लोट करने का पीछे रीजन यही है बेटा कि they are lighter than the water. कोई भी चीज अगर आप, now let me explain this to you. Please do not write this. You do not have to write this anywhere. If this is water, children, कोई भी चीज आप ड्रॉप करते हो इसके ऊपर, कोई भी चीज आपने ड्रॉप की है, तो there is a displacement of water. अगर इस चीज को ड्रॉप करने से जो वाटर बेटा आपको कहीं नहीं लिखना है ये, इससे जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, उस वाटर का जो वेट होगा, if that is more than the weight of the object, if it is more than the weight of the object, तो वो क्या होगा बेटा? अगर पानी का वेट ज्यादा हुआ तो चीजें फ्लोट करेगी, और अगर पानी का वेट कम हुआ, यानी वेट, कोई भी चीज बच्चे, अगर किसी भी चीज में वेट है ना, वेट विल ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स. वेट हमेशा एक फोर्स लगाता है. अगर किसी चीज का फोर्स ज्यादा लग रहा है, अब पानी भी जो होता है ना बेटा, पानी हमेशा एक बुओयंट फोर्स क्रिएट करता है जो कि हमेशा चीजों को ऊपर भेजता है. अगर पानी का फोर्स ज्यादा है इस चीज से, अगर पानी का फोर्स ज्यादा है इस चीज के फोर्स से, तो चीज क्या करेगी बेटा? फ्लोट हो जाएगी. और अगर इसी पानी का जो बॉयंसी फोर्स है वो कम पड़ गया और इसका वेट ज्यादा हो गया, तो चीज क्या है? सिंक हो जाएगी. In the evening, Aisha went
फॉर द बाथ। तो आयशा वेंट फॉर द बाथ, उसने क्या किया बेटा, जब वो बात ले रही थी गलती से उससे क्या है सोप जो था पानी में गिर गया। जैसे ही वो बाहर निकली तभी अम्मी की आवाज आती है, वो बोलती है बेटा तुमने तो सोप जो है पानी में ही छोड़ दिया, जाओ उसे बाहर निकालो। तो उसने क्या किया, सोप को बाहर निकाला। उसने देखा कि सोप सिंक हो चुकी थी पूरी तरह से पानी में, क्योंकि सोप जो थी, जो सोप का वेट था और जो पानी ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, राइट, तो जो सोप से जो पानी डिस्प्लेस हुआ, सोप की वजह से जो पानी डिस्प्लेस हुआ, उस पानी का वेट सोप के वेट से कम था, इसलिए वो सिंक कर गई। अगर सोप का वेट कम होता, जो पानी डिस्प्लेस होता उसके वेट से, तो सोप फ्लोट करती, पर सोप का वेट तो ज्यादा था, राइट, तो वो क्या किया, वो सिंक कर गई। फिर आयशा ने क्या किया, उसी सोप केस को उसी सोप को सोप केस में रखा। नाउ सोप केस कैसा था बेटा, सोप केस कैसा होता है, सोप केस तो फ्लैट होता है, सोप केस फ्लैट होता है। उसने उसके ऊपर फिर सोप रख दी, राइट। तो अब क्या किया इसने, क्या किया, सोप का जो ये जो एरिया है, पहले अगर हम सोप का एरिया देखें, सोप का एरिया कितना कम है ना, बस इतना सा है। नाउ अभी हमने जो एरिया जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, जो कि वाटर के ऊपर डाला है, एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, राइट। तो जो वाटर जो डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस, अगर एरिया इंक्रीज होता है बच्चे, तो वाटर डिस्प्लेस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो वाटर डिस्प्लेस इंक्रीज हुआ, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, जो वेट ऑफ वाटर था, जो वेट, मैम आप ये डिस्कस कर रहे हो या हमें? नहीं बेटा मैं बस डिस्कस कर रही हूँ। द वेट ऑफ वाटर वॉज मोर देन द वेट ऑफ सोप प्लस सोप केस, राइट। तो ये ज्यादा था और ये कम था, इसीलिए बेटा सोप केस फ्लोट किया। ठीक है बेटा, नाउ प्लीज कम टू पेज नंबर 61। मैम तो हमने बहुत सारी चीजें देखी बेटा। हाँ बच्चे, कोई डाउट है, कोई डाउट है एक का, कर दो, क्या बच्चे, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, मैं क्लास में थोड़ी नहीं पाई थी। बेटा प्लीज अभी आप ना कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो टाइम से पहले आया करो। एक चीज जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि वाटर जो होता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और कोई भी चीज जिसके अंदर वेट होगी वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो कोई भी चीज आपने वाटर में ड्रॉप की है तो वाटर कुछ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इस चीज में वेट होता है तो इसलिए अपवर्ड फोर्स भी रहेगा। ये वाला फोर्स जो है वो नीचे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वाटर जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर वाटर का फोर्स ज्यादा होगा तो चीज फ्लोट करेगी, अगर ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सिंक करेगी या फ्लोट करेगी में, एरिया। इसलिए हमने सेकंड केस डिस्कस किया। पहले जब सिर्फ सोप वाटर में ड्रॉप हुई थी उसका एरिया कम था, उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर का जो वेट था बेटा वो कम था, किससे, सोप के वेट से, इसलिए सोप जो है वो वाटर में सिंक हो गई। लेकिन उसी सोप को जो हमने सोप केस में रखा, उसी सोप को जब हमने सोप केस के साथ रखा तो एरिया क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया। तो वाटर जो उसने डिस्प्लेस किया, इस सोप केस की वजह से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो बढ़ गया, राइट। और फिर उसके बाद में जब वाटर अगर ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है तो उसमें उस वाटर का जो वेट होगा वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वेट ऑफ वाटर ज्यादा था, किससे, वेट ऑफ सोप प्लस सोप केस से। तो इसने जो ऊपर से नीचे फोर्स लगाया, इसने जो ऊपर से नीचे फोर्स लगाया वो कम था, और जो वाटर ने नीचे से ऊपर फोर्स लगाया वो ज्यादा था। समझ में आया, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम, यस मैम। Find out in the groups of 4. Each group will, okay, there's a poem. Why, oh why, a wooden boat in the water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it is much heavier than any boat. Put a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? So बच्चे, सबसे पहले तो अगर हम बोट का केस लेते हैं, हम यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। पहला केस जो हमने डिस्कस किया है दैट इज ऑफ बोट। बोट का शेप कैसे होता है बेटा, इस तरह से होता है, राइट। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि वाटर जो होता है फोर्स एक्सर्ट करता है ना, बोट का शेप हम इस तरह से क्यों बनाते हैं, अगर बोट का शेप मैं ऐसे बना दूं
बोट का शेप मैं ऐसे बना दूं या फिर मैं कैसे बना दूं, मैंने बोट बहुत पतली कर दी, इस तरह से कर दी, will it float? No, it will not float. Now बोट का एक और केस, नाउ बोट की अगर आप शेप को देखो, शिप को देखो, आप सबसे पहले शिप को देखो बेटा, राइट, दिस इज योर शिप एंड दिस इज द शिप का वो हिस्सा जो पानी के अंदर है। शिप को हम इस तरह का शेप इसलिए देते हैं ताकि बेटा इसका जो एरिया है, द एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर विल इंक्रीज। तो और फ्लोट कितना हिस्सा कर रहा है बेटा, फ्लोट सिर्फ इतना हिस्सा कर रहा है, बाकी हिस्सा पानी के अंदर है, राइट। और हमने इसका एरिया ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया, इसके शेप को इंक्रीज करके, तो एरिया इंक्रीज हुआ, तो वाटर जो डिस्प्लेस होगा बेटा, वाटर जो इसकी वजह से डिस्प्लेस होगा, उसका भी वेट जो होगा इस शिप के उस हिस्से से जो कि फ्लोट कर रहा है, उसके वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ज्यादा हुआ, और शिप का जो वेट है, शिप का वेट जो है उसके सामने क्या हो गया, कम पड़ गया। तो इसलिए शिप ने जो फोर्स नीचे एग्जर्ट किया वो कम रह गया, और वाटर ने जो फोर्स नीचे से एग्जर्ट किया ऊपर की तरफ वो ज्यादा हो गया। समझ में आया बच्चों? सव्या, शाश्वत, आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर हम नीडल की बात करते हैं बेटा, जी बेटा एक मिनट, अगर हम नीडल की बात करते हैं बेटा, आप एक्सप्लेनिंग इट टू यू नाउ, आपको प्लीज एक बार और बता दो। ठीक है बेटा, शिप वाला केस एक्सप्लेन कर रही हूँ। शिप का शेप आप देखोगे तो ये डोम शेप का होता है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए। अगर हम किसी चीज का एरिया इंक्रीज करते हैं, जिस तरह से हमने ये वाला केस देखा था ना बेटा, इसका एरिया इंक्रीज हो गया था, तो वाटर डिस्प्लेस्ड विल आल्सो इंक्रीज। इन द सिमिलर मैनर हमने इसका जब शेप के एरिया इंक्रीज किया, तो वाटर दैट वाज डिस्प्लेस्ड, उसका जो वेट था वो भी ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? अब बेटा शिप का तो यही हिस्सा फ्लोट कर रहा है ना, तो इस हिस्से के वेट को अगर हम कंपेयर करें किससे, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट से, तो क्या हम जानेंगे कि ये जो वेट पड़ा, इससे इस शिप के वेट ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, इसका जो वेट है, शिप का वो हिस्सा जो फ्लोट कर रहा है, उसका वेट कम है किससे, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वेट से। तो हमेशा बेटा ये जो होता है ना, ये सब फोर्स का खेल है। फोर्स किससे आता है? वेट से आता है। अब वेट किसी का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और पानी का भी हो सकता है, राइट। खाली ग्लास पकड़ोगे तो आपको दर्द नहीं होगा हाथ में, लेकिन पानी से भरा ग्लास पकड़ोगे तो दर्द होगा। समझ में आया? क्लियर? नीडल का केस लेते हैं बेटा। नीडल का केस लोगे ना, तो नीडल का जो स्पेस होता है, नीडल का जो एरिया होगा ना, द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, इट इज वेरी लेस। सो वाटर जो डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस विल ऑल्सो बी लेस, राइट। तो इसलिए जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा वो किससे कम होगा? उसका वेट किससे कम होगा बेटा? वेट ऑफ द नीडल से कम होगा। तो दैट मीन्स नीडल ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया और वाटर ने कम फोर्स अप्लाई किया, तो इसलिए वो सिंक हो जाएगी। इसलिए नीडल सिंक करेगी। और शिप का अगर हम केस लें बेटा, शिप जो है वो फ्लोट करेगी। और एक और चीज, जब हम लोग बोट में ट्रैवल करते हैं बेटा, जब हमने बोट में ट्रैवल किया तो हम क्या यूज करते हैं? हम चाकू यूज करते हैं। राइट। हम ये चाकू क्यों यूज करते हैं? ताकि जो आसपास का पानी है, राइट, आप देखोगे आसपास का जो पानी है बेटा, उसको हम क्या करना चाहते हैं? हम डिस्प्लेस करना। हाँ ठीक है बेटा, एक मिनट। इस वाटर को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं। बार बार वाटर को डिस्प्लेस करते रहेंगे तो क्या होगा? बोट जो है फ्लोट करेगी और आगे की तरफ मूवमेंट करेगी। समझ में आया? यस। चलो बच्चे, प्लीज कम टू पेज नंबर 62। प्लीज कम टू पेज नंबर 62। यहाँ पे मैं आपके साथ में एक टेबल डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ये वाला जो ब्लू कलर का टेबल है। प्लीज कम टू दिस टेबल। इसमें हमें दो केस डिस्कस करने हैं। क्या मैंने सोचा और एक्चुअल में क्या हुआ। क्या मैंने सोचा, जब मैंने किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोचा कि वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, और एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब क्या हुआ। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? गिव मी अ थम्स अप देन।
Yes. जी, तो थिंग्स टू बी पुट इन वाटर। ए, एम्प्टी बाउल, यानी कोई भी आप कटोरी ले लो, उसको पानी के ऊपर रखो। तो मैंने सोचा था कि वो फ्लोट करेगी क्योंकि वो तो लाइट होती है ना बेटा, लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो फ्लोट करती है। आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन, मैंने सोचा कि वो फ्लोट नहीं करेगी, बट स्टिल इट फ्लोटेड। सेम केस इज विद शिप। शिप का वेट कितना ज्यादा होता है, उसके ऊपर लोग भी कितने सवार होके जाते हैं, लेकिन वो फ्लोट करती है ना। तो हमेशा देखो बेटा कि एरिया अगर किसी चीज का इंक्रीज कर देते हैं, वाटर डिस्प्लेस इंक्रीजेस। वाटर जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स वाटर चीज के ऊपर एक्सर्ट करेगा और चीज फ्लोट करेगी। आयरन नेल और पिन, मैंने सोचा था कि फ्लोट नहीं करेगी और एक्चुअल में वो फ्लोट नहीं करेगी। मैचस्टिक, हमने सोचा कि वो फ्लोट करेगी और एक्चुअल में जब हमने पानी के ऊपर स्टिक को डाला तो वो फ्लोट कर रही थी। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड, हमने लिड क्यों क्लोज किया? हमने लिड इसलिए क्लोज की ताकि के अंदर पानी ना जा सके। तो मैंने सोचा कि वो फ्लोट करेगी और एक्चुअल में जब आप वाटर होगे तो मैम भारत पूजा प्रेजेंट। बेटा मैं अटेंडेंस मैम नहीं भारत ले पूजा प्रेजेंट। मैम ठीक है बेटा, भारत पूजा प्रेजेंट। put yourself, do not disturb the class or else I will remove you from the meeting। अगली बार से आपकी आवाज आई, रिमूव हो जाओगे मीटिंग से। और जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता ना बेटा, तब तक आपके लिए यही रहे, आप मीटिंग से आउट ही रहोगे फिर। तो दोबारा मत बोलना, मेरे अटेंडेंस लगानी होती है, दैट आई टेक इट। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, मैंने सोचा था कि वो फ्लोट करेगी, और अगर हाफ फिल्ड विद वाटर भी होगी बेटा तभी भी वो फ्लोट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने बॉटल जो है किस तरह से रखी, व्हेन वी प्लेस अ वाटर बॉटल, एक मिनट आप देखो, अगर मैं वाटर बॉटल को रखती हूँ तो भी वो इस तरह से रहती है, राइट? सो द एरिया दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर increases, more water gets displaced, right? More water gets displaced and it will float. Bottle full of water, अगर बॉटल को आप पानी से भर देते हो, पानी में भी तो वेट होता है ना, बॉटल को पानी से भर दिया तो बॉटल का जो वेट है बेटा वो इंक्रीज हो गया, और जो पानी जो उसने डिस्प्लेस किया वो कम उसका जो वेट है वो कम हुआ, इसलिए अगर पूरा पानी से भर दोगे तो वो फ्लोट नहीं करेगी। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, एल्यूमिनियम फॉइल आपको पता है ना, आप टिफिन में मम्मा खाना बनाकर देती है आपको, तो रोटी किस में रोल करती है? एल्यूमिनियम फॉइल में, ताकि वो गर्म रहे। तो पहले हमने एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा पीस लिया, राउंड पीस लिया, ओपन एंड स्प्रेड। पहली कंडीशन है ओपन एंड स्प्रेड, यानी एकदम पतली शीट है वो। तो मैंने सोचा कि वो फ्लोट करेगी, और एक्चुअल में जब हमने पानी के ऊपर उसे डाला उसने फ्लोट किया। प्रेस टाइटली इनटू बॉल, मैंने क्या किया, वो जो फॉइल थी जो कि इस शेप में थी, मैंने उसे क्रश कर दिया, बॉल बना दिया उसका। मैंने सोचा फ्लोट करेगी, उतरी, फ्लोट ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में इन अ कप लाइक शेप, अगर मैं उसे एक कप शेप दे देती हूँ, यानी कटोरी का शेप दे, कटोरी फ्लोट की थी बेटा, कटोरी ने फ्लोट किया था ना, तो मैंने सोचा फ्लोट करेगी मैं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने उसे रखा वाटर के ऊपर, उसने सच में फ्लोट किया, क्योंकि उसका स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया, मोर वाटर वाज डिस्प्लेस्ड। तो कंग्रेचुलेशन, कप लाइक एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट कर रही है। सोप केक की बात करें, मैंने सोचा फ्लोट नहीं करेगी, सोप केक को पानी में डाला तो उसने फ्लोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा रह गया और पानी डिस्प्लेस जो हुआ वो कम हुआ। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, वही केस डिस्कस करी, प्लास्टिक प्लेट पे रखोगे तो फ्लोट करेगी। Find out from the other groups which things floated and which sank in the water. After doing this experiment, fill in the blanks. The iron nail dash in water, but the katori dash. I think this happened because dash. तो आयरन नेल जो है बेटा वो सिंक कर जाती है, आयरन नेल सिंक कर जाती है, बट द कटोरी, जो हम कटोरी रखते हैं चाहे वो आयरन की हो, वो फ्लोट करती है। This happened because nail dispensed less water than the katori displaced and the katori displaced more water. क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया, नेल का एरिया कम था और कटोरी का एरिया ज्यादा था। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड डैश ऑन वाटर, द बॉटल फिल्ड विद वाटर डैश बिकॉज। अब हमने देखा कि जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल थी बेटा वो फ्लोट कर रही थी, लेकिन हमने उसे पानी से भर दिया तो वो फ्लोट नहीं कर रही है। रीजन कि पानी से भर दिया तो the weight of the filled water bottle is more than the water displaced by it.
The aluminium foil dash when it spread out. When pressed tightly into a ball, it dash. It may have happened because now aluminium foil जो है बेटा, अगर आपने इसे फ्लैट करके रखा हुआ है, उसे क्रश नहीं किया है बॉल की तरह, it will float. बट अगर आपने उसे क्रश कर दिया, बॉल बना दिया, राइट, तो क्या होगा? It will not float. What is the reason? The spread out foil displays more water compared to its weight. Excuse me, children. Please come to page number 63. Please come to page number 63. I'm discussing the case of Aisha with you. मैम निकाल Aisha, लिया। okay, thank you. यस मैम। अम्मी ने मुझे कहा वेलकम मैम। कि बेटा आप एक काम बॉइल करने हैं, और एग बॉइल करते टाइम क्या करना? वाटर में सॉल्ट ऐड करते रहना। अब आयशा ने क्या किया? जल्दी जल्दी में उसने क्या किया? बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया। तो क्या हुआ? धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि पहले तो थोड़ा थोड़ा जैसे पानी बॉईल हुआ, तो वो पानी के अंदर थोड़े बॉईल हो रहे थे, फिर उसके बाद भी उसने देखा कि कंप्लीटली एग जो है वो वाटर के ऊपर आ गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? Aisha took a water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. Take some glass in a water, put lemon in it. Now keep putting salt in water. Now एक experiment करना है बेटा, हमें ग्लास लेना है, आप बाउल भी ले सकते हो। उसमें आप पहले क्या करोगे? मैम पेज नंबर। यू विल पुट अ लेमन इनटू इट। तो आप देखोगे जैसे आप धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करते जाओगे और उसे स्टिर करते जाओगे, तो क्या होगा? लेमन जो कि नीचे था, क्योंकि लेमन का वेट ज्यादा होता है बेटा बाय कंपेयर टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, तो वो पहले सिंक कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें वाटर हाफ ऐड करते जाओगे और उसे स्टिर करते जाओगे, द वाटर विल बिकम मोर dense. The water will become more dense, right? And the density, when the density of a particular thing increases, when the density of a particular thing is more than the density of the water, it will float. Am I clear to everyone? एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ. This the more of yes ma'am more of it you will be able to understand in your higher classes. आपने एक बाउल लिया बेटा, उसमें पानी है। कोई भी चीज बेटा हमेशा एटम से बनी हुई होती है, उसमें छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जितना ज्यादा स्पेस होगा वो पार्टिकल्स उतनी ही फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। तो जब आप सॉल्ट ऐड करते हो वाटर के साथ में, तो वो क्या करता है बेटा? डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है ना, वो इस तरह से इन पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है, या फिर इट फाइंड्स अ प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। लेकिन आप इसमें और सॉल्ट ऐड करते जाओगे तो क्या होगा कि ये जितना भी स्पेस था ना बेटा, जितना भी स्पेस इन बिटवीन दोज पार्टिकल्स, ये भरता जाएगा भरता जाएगा। there will be a case, there will be a situation where you will not be able to add any salt to the water. If you add the salt to the water, it will settle down, it will not get dissolved. The saturation point will be achieved. What do you think? The lemon floated in salty water because after adding salt, the water becomes thicker and thus the lemon started floating. Sorry, it started floating. Now, I have to discuss with you the case of Dead Sea. हम जानते हैं कि सीज और ओशन में सॉल्टी वाटर होता है बेटा, बट डेड सी इज द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल. आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप 1 लीटर पानी में 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को ऐड कर देते हो, आप उसे टेस्ट तक नहीं कर पाओगे. इट विल बी दैट सॉल्ट, इट विल नॉट बी सॉल्टी, इट विल बी बिटर. तो डेड सी का केस ये है कि अगर उसमें इंसान जो है वो जाता भी है तो भी he floats on the water, he does not sink because the water is so salty. The density of the water has उसके पानी के पार्टिकल्स के बीच में कोई ऐसा स्पेस ही नहीं है, और इसलिए पर्सन जो है उसमें ड्राउन नहीं होते एंड दे कीप फ्लोटिंग जस्ट लाइक लेमन फ्लोटेड ऑन द वाटर. व्हाट डिसॉल्व, व्हाट डिड नॉट डिसॉल्व? नाउ हामिद को आयशा's cousin brother Hamid came in her house and he asked his aunt to make शक्कर पारा. तो मम्मा ने क्या बोला? आप एक काम करो बेटा,
आप क्या करो, मेरे को तो मार्केट जाना है, आप शुगर लेके वाटर को अच्छी तरह से स्टिर करते रहो, तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी पानी में, और उससे मैं शक्करपारे बना दूंगी। Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves. Suggest some ways to it for quickly dissolving sugar. So what are the ways in which you can quickly dissolve the sugar? First of all, stirring it very fast. Now what happens when you stir? जो मैंने यहाँ पे बताया बेटा, सॉल्ट ऐड किया, पानी में स्टिर किया, तो जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के, सॉल्ट अपने आप को उसमें एडजस्ट कर देता है। नाउ सेकंड थिंग इज हीटिंग अप द लिक्विड। किसी भी चीज को आप Mute your mic. किसी भी चीज को आप हीट करते हो बेटा, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ऑयल को लो बेटा, और फिर उसके बाद उसको मेजर कर लो किस लेवल पे है वो, उसे हीट करते रहोगे ना, यू विल सी कि ऑयल जो है इट हैज बिकम लेस डेंस, यानी वो कम गाढ़ा हो गया है, और उसको जो ऑयल का लेवल था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, बिकॉज हीटिंग से क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग टू बी डिजॉल्व। अगर आप कोई बड़ी चीज को डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, इट विल टेक मिनट का टाइम, और अगर आपने इसको पाउडर में कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, तो इट विल फाइंड इट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंड इट विल गेट डिजॉल्व वेरी क्विकली। अगर आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो बेटा, आपने नॉर्मल शुगर लिया जो आप शॉप से लेके आते हो, उसे डिजॉल्व करने की कोशिश करो, और शुगर को जो है पाउडर के फॉर्म में कर दो, और फिर उसे डिजॉल्व करने की कोशिश करो, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पाउडर वाली शुगर है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। Am I understood you, Christina? No doubt. Arshika, Abhiraj, Kavya, Shashwat, all Yes, everything is ma'am. understood? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। पेज नंबर 64, प्लीज कम टू पेज नंबर 64। बच्चे जो मैंने नोट शेयर किए ना गूगल क्लासरूम पे आपके साथ में, राइट, तो वो सारे नोट्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं, राइट। क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह से लिखने हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है, क्योंकि बेटा कोई भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो यू हैव टू गो थॉरली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, you have to go thoroughly through your textbook to answer the questions which will be asked in your exam। तो टेक्स्ट बुक को कम नहीं समझना, ऐसा नहीं सोचना है कि वर्कशीट की इंपॉर्टेंट है, नहीं, टेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। Now do this experiment. Make groups of 4 friends. For the experiment, you will need 4 to 5 glasses or bowls, spoons, water, and the thing listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. तो बेटा यहाँ पे देखो, जो पहली चीज आपको डिसॉल्व करनी है, पहले तो यू हैव टू आंसर डज इट डिसॉल्व और नॉट, और फिर हमें देखना है कि 2 मिनट रुकने के बाद में उसमें कोई चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ अगर हम पहला केस लेते हैं सॉल्ट का, सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डज इट डिसॉल्व? यस, इट गेट्स डिसॉल्व। व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग इट फॉर 2 मिनट्स? द सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व कंप्लीटली। अभी मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में हम क्या क्या आंसर करेंगे। सबसे पहले चीज फ्लोट कर रही है या नहीं कर रही है, सेकेंड चीज डिसॉल्व हो रही है या फिर नहीं हो रही है, राइट। So salt will dissolve, yes, it will get mixed with the water completely. Soil की बात करें तो does soil get dissolved in the water? नहीं, it does not get dissolved in water. The soil will settle down plus the water will turn muddy. ठीक है बेटा? Is it understood? Salt को जब आप पहले अच्छी तरह से स्टिर करोगे ना, Yes, तो water ma'am. will turn muddy. It will dissolve completely. Chalk powder की बात करते हैं. Chalk powder will it dissolve? No. The water will turn muddy, और 2 मिनट बाद आप देखोगे तो चॉक पाउडर जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, एंड द वाटर विल गेट अ लिटिल क्लियर। 1 spoon milk, 1 spoon milk, 1 spoon milk, did it dissolve or not?
So yes, the water in the spoon will get the water in the water that you the milk that you put, the milk that you put will get dissolved completely. It get completely mixed in water. Oil की बात करें बेटा, oil की बात करें तो does it dissolve or not? No, it does not dissolve. अगर ऑयल को वाटर के ऊपर ऐड करके देखो वो डिसॉल्व नहीं होता. आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा, कभी मम्मा खाना बनाती तो प्लीज ऑब्जर्व करें. अगर आपने पानी की जो कच्ची होती है ना जिसे हम सब्जी बनाते हैं, अगर उसमें पानी भी होता है ना और आप उस टाइम पे खोलते हुए तेल में डाल दोगे, जो पानी है वो उछटता है, तो पानी और मैम कंबाइन. हाँ मैम कच्ची क्या होती है? कच्ची होती है बेटा जिससे हम सब्जी बनाते हैं. जैसे सपोज आपके पास में वो रहती है ना, कढ़ाई रहती है जिसके अंदर हम सब्जी बनाते हैं, और उससे जो हम स्टिर करने मैम. के लिए मैम करते बड़ी हैं ना, चम्मच। वो होती है कच्ची. मोटे स्पून जैसे शेप में रहती है ना, वो होती है. ओके मैम. ओके मैम. हाँ, जो बड़ी चम्मच होती है ना वैसे. Now, on page number 64, there are some questions that you have to tell. So oil beta, it does not get mixed with water. After 2 minutes you will see. अगर आपने suppose आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है बेटा, उसमें आपने पानी डाला, फिर उसके बाद में आपने उसके ऊपर ऑयल डाला, right? So first of all you will see that the oil will float on water because oil is more dense compared to water. Oil is more dense compared to water. आपने क्या किया, उसी टेस्ट ट्यूब को इस तरह से शेक करते रहे, you will see that the oil will emulsify. The oil will emulsify. Emulsify का मतलब क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो वाटर से जब कांटेक्ट में आता है तो वो टूट जाता है. उसके जो वाटर ने जो फोर्स एक्सर्ट किया ना उसके ऊपर, वो इतना ज्यादा था कि उसके पार्टिकल्स टूट गए, इसलिए वो छोटे बबल्स के फॉर्म में क्रिएट होते हैं. मैम इसी चीज को आप 2 मिनट मैम सबको रखोगे. बोलिए कि अपना माइक म्यूट करे. 1 मिनट बेटा, आपकी आवाज डबल आ रही है मैम. डबल आ रही है. यस मैम, सबको बोलिए कि अपना माइक म्यूट करे. यस मैम। Everyone mute yourself. Arav, mute yourself. मैम Arav, वीरेंद्र मैम आ रहा बोलिए. मैम वीरेंद्र को बोलिए कि अपना माइक म्यूट करे. ये नहीं हो रहे हैं. Arav, please mute yourself or else I'll remove you from the meeting. सादिया म्यूट योर माइक. सादिया कोई भी बेटा आवाज नहीं करेगा. सारिन म्यूट योरसेल्फ. जी ठीक है. Now let me discuss these questions. Could you see the salt after it dissolved in water? If no, why? तो क्या हम देख पाते हैं सॉल्ट को जब वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में? नो, वो बहुत अच्छी तरह से वाटर में डिसॉल्व होता है, यानी वो वाटर के पार्टिकल्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एंड यू आर नॉट एबल टू. जब आप लेमनेड पीते हैं तो क्या आप सॉल्ट को अलग कर पाते हैं? सॉल्ट अलग से नहीं, इट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर. वाटर के साथ में उसका अच्छा टेस्ट आता है, तो इट इज completely soluble. When a thing dissolves completely in a particular liquid, that thing is soluble in water. That particular thing is soluble in the liquid. Does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? तो क्या इसका मतलब है ही नहीं? क्या अगर सॉल्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा पानी में, तो क्या इसका मतलब है कि सॉल्ट है ही नहीं? सी वो बात करते हैं बेटा, तो दैट इज वेरी सॉल्टी, राइट? तो क्या उसमें तो हमें सॉल्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तो सॉल्टी होता है ना. सो इसका आंसर होगा नो, इट डज नॉट मीन दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट. It is complete, the salt is completely dissolved in it. What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? तो एक बाउल में हमने सॉल्ट डाला था और एक बाउल में हमने सॉल्ट डाला वाटर में, दूसरे में चॉक पाउडर डाला. हमने देखा कि salt got mixed with water completely. After 2 minutes you will not be able to see the salt. But चॉक पाउडर वाला केस हम देखते हैं तो चॉक पाउडर पहले तो हमें ऐसा लगता है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा,
but after 2 minutes we see that the salt powder has settled down in the beaker. Which of the two would you be able to separate from the water by straining with cloth? Salt या फिर chalk powder? अगर हम दोनों beakers को लेते हैं, पहले में salt powder है, मैंने क्या किया, एक कपड़ा लिया, मुस्लिन का क्लॉथ लिया, उस क्लॉथ को दूसरे बीकर, नाउ आई विल पुट दैट क्लॉथ वाला बीकर हियर, सपोज, राइट। तो मेरे पास में पहला वाला बीकर जो है उसमें है सॉल्ट, दूसरा वाला जो बीकर है उसमें है चॉक, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद मैंने 2 और बीकर्स ले लिए और इसको क्या किया, इसको मैंने क्लॉथ से कवर कर दिया, इन दोनों को मैंने क्लॉथ से कवर कर दिया ताकि वो छन सके। जिस तरह से हम छलनी से, स्ट्रेनर से चाय पत्ती निकालते हैं, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उस क्लॉथ से सॉल्ट और चॉक को अलग कर सके। तो जैसे मैंने सॉल्ट का पानी इसमें डाला, सॉल्ट का पानी बीकर नंबर 3 में डाला, तो मैंने देखा कि सॉल्ट का पानी तो कंप्लीटली इस क्लॉथ से निकल गया, सॉल्ट का पानी जो है वो कंप्लीटली इस क्लॉथ से निकल गया और इसने इस बीकर को, पूरे पानी ने इस बीकर को भर दिया, एंड यू वर नॉट एबल टू सेपरेट द सॉल्ट, यानी इस क्लॉथ पे सॉल्ट नहीं था। बट जब मैंने चॉक का केस लिया बेटा और इसमें पानी ट्रांसफर किया, तो चॉक जो है वो यहाँ पे एज अ रेसिड्यू अवेलेबल थी। समझ में आया ये केस बेटा? Is it clear to you? मतलब मैम रेसिड्यू मतलब क्या होता है? रेसिड्यू का मतलब होता है छोड़ा हुआ हिस्सा, Yes, कोई चीज जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। Now children, please do not leave the meeting. Ma'am, No one will leave the meeting. video meaning once again. ओके मैम। रेडियो का You were very nice. मैम रेडियो का मतलब फिर से समझा देना। 1 मिनट बेटा, दोबारा समझाती हूँ मैं।